हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 9th चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस 1 का पार्ट 2। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में। तो हम चैप्टर पे आते हैं। द ईयर्स वेंट ऑन, साल गुजरते जा रहे थे। एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, अब जो अर्नेस्ट था वह जो है एक जवान आदमी हो गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, जो है वह बहुत कम जो है आकर्षण जो है क्या लोगों को जो है लोगों का जो आकर्षण है वह अपनी तरफ जो है खींच पा रहा था। किसका? जो वैली के जो लोग थे उनका बहुत कम जो है आकर्षण अपनी तरफ खींच पा रहा था, यानी कि लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे। दे सो, वे देखते थे। नथिंग रिमार्केबल, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं। इन हिज वे ऑफ लाइफ, उसकी ज़िंदगी में वह कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखते थे। एक्सेप्ट दैट, केवल छोड़ करके कि व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, जब उसका जो है लेबर मतलब जो है उसका दिन का काम पूरा हो जाता था। ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, वह अब भी जो है उस ग्रेट स्टोन फेस को निहारना पसंद करता था। गेज मतलब निहारना पसंद करता था। देयर आइडिया वॉज दैट हिज दिस वॉज ए फुली बट पार्डनेबल, मतलब कि देयर आइडिया वॉज दैट, मतलब वो ये सोचते कि ये विचार जो है, ये बात जो है वह बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, बट पार्डनेबल लेकिन क्षमा करने योग्य है। पार्डन मतलब क्षमा, पार्डनेबल मतलब क्षमा करने योग्य है। बिकॉज, क्योंकि अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, जो अर्नेस्ट था वह मेहनती था। काइंड दयालु था। एंड नीबरली और मैत्रीपूर्ण था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, वे ये नहीं जानते थे कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है वह उसका जो है टीचर, उसका अध्यापक बन चुका है, उसके लिए वह अध्यापक है। एंड दैट द सेंटिमेंट, और जो भावनाएं थी, विच वॉज एक्सप्रेस्ड, जो व्यक्त की जाती थी, इन इट, इसमें जो भावनाएं व्यक्त की जाती थी, इट वुड एनलार्ज, ये उसको बड़ा कर देती थी। द यंग मैन्स हर्ट, जो यंग मैन का जो दिल था वह उसको वो बड़ा कर देती थी। क्या? जो भावनाएं इसमें व्यक्त की जाती थी। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज, और जो सिंपैथीज मतलब दया भाव से और गहराई से जो है इसको भर देती थी। फिल मतलब फिल इट, भर देती थी किसको? हृदय को। डीपर सिंपैथीज और दया भाव से। देन अदर हर्ट्स, और दूसरे के जो दिल थे उनसे ज़्यादा इसके दिल को, इसके हृदय को दया भाव से भर देते थे। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी अ लर्न फ्रॉम बुक्स। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, दैट फ्रॉम दिस वुड मतलब कम अ बेटर विजडम, मतलब कि इससे जो है दिस वुड कम मतलब इससे आएगा बेटर विजडम, जो है बेहतर बुद्धिमत्ता या ज्ञान। दैट कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, जो बुक से पढ़ा जाता है उससे ज़्यादा बढ़िया जो है बेहतर बुद्धिमत्ता किससे आएगी? जो है इसको निहारते रहने से। नीदर डिड अर्नेस्ट नो, यहाँ तक कि जो अर्नेस्ट था वो भी नहीं जानता था। दैट द थॉट्स, की विचार, विच केम टू हिम, जो उसे आते हैं, सो नेचुरली, इतने जो है प्राकृतिक तरीके से, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड एट द फायर साइड, और जो है आग को तापते हुए, वर ऑफ ए हायर टोन, किससे होते हैं? बहुत ही उच्च स्तर के होते हैं। देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, जो लोग उससे बात करते हैं उन लोगों से उसके जो विचार होते हैं वो बहुत ही ऊंचाई, मतलब क्या है, ऊंचे स्तर के होते हैं। वो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से आते हैं। अ सिंपल सोल, एक बहुत ही साधारण आत्मा। सिंपल as when his mother first told him the old story, सिंपल मतलब वह उतना ही, अभी भी उतना ही सिंपल है, साधारण व्यक्ति है वह, जितना कि जब उसकी माँ ने उसको वह कहानी सुनाई थी तब था। ही beheld the marvelous face, वह क्या था? वह उस शानदार चेहरे को देखता रहता था। लुकिंग डाउन द वैली में नीचे जो है वह उस शानदार चेहरे को देखता रहता था। एंड स्टिल वंडर, और अभी भी जानने को उत्सुक था। वंडर मतलब जानने को उत्सुक था या सोचता रहता था। वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि ये जो ह्यूमन की तरीके दिखने वाला चेहरा है ये इतना समय क्यों लगा रहा है आने में। स्टिल वंडर मतलब जानने को उत्सुक रहता था कि ये जो ह्यूमन के समान चेहरा है ये इतना समय क्यों लगा रहा है आने में। बाय दिस टाइम,
पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड ब्यूरिड, जो इस समय तक जो बेचारे मिस्टर गैदरगोल्ड थे वो मर चुके थे और उन्हें ब्यूरिड मतलब दफना दिया गया था। हिज वेल्थ, उनकी जो संपत्ति थी, विच वॉज द बॉडी एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व का जो क्या था, शरीर था और जो उनकी आत्मा थी, हैड डिसिपेयर्ड, गायब हो गया था, बिफोर हिज डेड, उनकी मौत से पहले ही वो जो उनका वेल्थ था वो गायब हो गया था। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, क्योंकि उनका जो सोना था वह पिघल चुका था। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, अब सभी लोग ये जो है सहमत हो गए थे, दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, कि मतलब वहाँ पे कोई भी जो है समानता नहीं थी, महानतम समानता नहीं थी। आफ्टर ऑल, मतलब जो है इस सभी के बाद, बिटवीन द रीन मर्चेंट, उस बर्बाद हुए व्यापारी में, एंड द मैजेस्टिक फेस, उस जादुई चेहरे में, अपॉन द माउंटेन, जो कि माउंटेन के ऊपर है, उस जो है पर्वत के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है, उस जादुई चेहरे में और उस बर्बाद हुए व्यापारी में कोई भी समानता नहीं थी। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before, मतलब ऐसा हुआ कि एक दूसरा बेटा वैली का जो एक सोल्जर बन गया था बहुत साल पहले। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत समय तक जो है एक अच्छी जो है फाइटिंग लड़ाई करने के बाद ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, अब वह एक प्रसिद्ध कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, वह अपने जो बैटल फील्ड था वहाँ पे जो है किस ब्लड एंड थंडर नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब जो है बूढ़ा हो गया था और थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और उसने जो है हाल ही में, लेटली मतलब हाल ही में, उसने जो है एक्सप्रेस्ड मतलब जाहिर की थी, डिज़ायर मतलब एक इच्छा अपनी जाहिर की, अपनी जो है पैतृक वैली में वापस आने की उसने इच्छा हाल ही में जाहिर की थी। एक्सप्रेस मतलब जाहिर की या व्यक्त की, डिजायर मतलब इच्छा। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स हिज ओल्ड नीवर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, मतलब क्या है, द इनहेबिटेंट्स जो रहने वाले निवासी थे, हिज ओल्ड नीवर्स उसके पुराने पड़ोसी और उसके जो है बड़े हुए बच्चे, प्रिपेयर टू वेलकम द रिनोन्ड कमांडर, उस फेमस जो रिनोन्ड मतलब फेमस प्रसिद्ध जो कमांडर था उसका स्वागत करने के लिए तैयार हुए। इट वॉज बीइंग सेड, ऐसा कहा जाता था, दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, जो मतलब ग्रेट स्टोन फेस है वह सच में एक्चुअली मतलब सच में अब दिखाई दिया है, मतलब लाइकनेस मतलब ठीक समान। ग्रेट महान, देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, महान था इसलिए जो है हर तरफ जो है वॉज द एक्साइटमेंट, उत्साह था पूरी वैली में। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लेंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, वो लोग जिन्होंने कभी जो है इस ग्रेट स्टोन फेस पे एक नज़र भी नहीं डाली थी, ग्लेंसिंग मतलब जो है कभी नज़र डालने की सोची भी नहीं थी, वे जो है बहुत अपना टाइम जो है इसको निहारने में खर्च कर रहे थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग, केवल ये बात जानने के लिए, एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, कि मतलब जो है जनरल ब्लड एंड थंडर एग्जैक्टली कैसा दिखाई देता है। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, जब जनरल के आने का टाइम हुआ, दिन आया, अर्नेस्ट एंड ऑल दी अदर पीपल, अर्नेस्ट और जो दूसरे लोग थे किसके, ऑफ द वैली, लेफ्ट देयर वर्क, जो दूसरे और वैली के लोग थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, एंड प्रोसीड और चल दिए टू द स्पॉट, उस जगह पे, वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पे एक जो है बड़ा भोज रखा गया था, बैंक्वेट मतलब भोज रखा गया था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, जो सोल्जर थे वो गार्ड के तरीके खड़े हुए थे, फ्लैग्स वेव झंडे लहराए जा रहे थे, एंड द क्राउड रूड, और जो क्राउड थी भीड़ वह रूड मतलब नारे लगा रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक, जो अर्नेस्ट था वह जो है बहुत दूर खड़ा हुआ था, टू फार बैक मतलब जो है टू सी मतलब दूर खड़ा हुआ था, टू सी देखने के लिए, ब्लड एंड थंडर्स, फिर जो ब्लड एंड थंडर्स था उसका चेहरा देखने के लिए वह दूर खड़ा हुआ था। हाउएवर, फिर भी ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, तब भी वह जो है बहुत सारी आवाज़ें सुन सकता था।
इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, यह बिल्कुल जो है एग्जैक्टली वैसा ही चेहरा है। क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, मतलब जो है एक व्यक्ति नाचते हुए क्या बोल रहा था कि यह बिल्कुल वैसा ही चेहरा है, एक व्यक्ति चिल्लाया। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, बिल्कुल वैसा ही है, दैट्स अ फैक्ट, यह एक तथ्य है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने कहा। एंड व्हाई नॉट, और क्यों नहीं। क्राइड अ थर्ड, तीसरा चिल्लाया। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज, ये जो है सबसे ग्रेटेस्ट मैन है, ग्रेटेस्ट मैन है मतलब इस युग का और दूसरे युगों का, बियॉन्ड अ डाउट, बिना किसी शक के। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, अर्नेस्ट था, उसने जो है अंत में फिलहाल जो है उस जनरल का चेहरा देख पाया। एंड इन द सेम ग्लैंस, और सेम उसी नज़र में जो है, टू द साइड, किनारे से, ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और उसने जो है वहाँ मतलब जो जनरल का फेस देख रहा था तो उसी नज़र में उसने बगल में जो है उसको किसका, ग्रेट स्टोन फेस को भी देखा। इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस द क्राउड प्रोक्लेम्ड, जो भीड़ थी वह कह रही थी कि ये बिल्कुल जो है वैसा ही मतलब जो है चेहरा है। प्रोक्लेम मतलब दावा कर रही थी या घोषणा कर रही थी कि ये बिल्कुल वैसा ही चेहरा है। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट इसको पहचान नहीं सका या पहचान नहीं पाया, यानी कि अर्नेस्ट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये वही चेहरा है। प्रोक्लेम मतलब प्रकट करना या घोषणा करना, घोषित करना। फियर नॉट, डरो मत, अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट, उसके दिल ने कहा डरो मत अर्नेस्ट। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, ऐसे बोला उसका हर्ट दिल जैसे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वह धीरे से जो है उससे कह रहे हैं, विस्परिंग मतलब धीरे से कहना, फुसफुसाना कह रहे हो। फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वह आएगा। यहाँ से हमारा जो है 9 चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको जो है इस चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।